बच्चे आने वाले कल के भविष्य हैं, इन पर देश का भविष्य टिका है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर सीख दी जाए। इसकी जिम्मेदारी शिक्षक पर होती है, जो बच्चों को शिक्षा के आसमान में उड़ाने का पंख देते हैं। लेकिन जब स्कूल में शिक्षक ही ना हो तो देश और बच्चों का भविष्य क्या होगा। बिहार के राजौली प्रखंड के फरका बुजुर्ग पंचायत धमुचुक गाँव में उच्च क्रमित मध्य विद्यालय सह उच्च क्रमित उच्च महाविद्यालय का ऐसा ही कुछ बुरा हाल है। शिक्षा को लेकर सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है, पर इन दावों की सच्चाई कुछ और कहानी बयां कर रही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल ऐसा ही है। जहां सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने की दावा करती है, तो जमीनी हकीकत यह है कि दो शिक्षकों के भरोसे पूरा ही सरकारी स्कूल चल रहा है। राजौली प्रखंड के धुमचक गांव के स्थित सरकारी विद्यालय में बदहाली का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ के सरकारी विद्यालय में महज दो शिक्षकों के भरोसे ही सभी कक्षाएं चल रही हैं। यहाँ करीब 233 छात्र छात्राएं नामांकन है, लेकिन एक कक्षा से लेकर 8वीं कक्षाओं का नामांकन टोटल 95 है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा सूचना मिल रही थी कि इस विद्यालय में नामांकन है, लेकिन शिक्षक का अभाव होने की वजह से इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है और हम लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हैं। वहीं जिस क्लासरूम में पढ़ाई हो रही थी उस क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड तक भी नहीं था और उपस्थित छात्र छात्राओं के लिए पर्याप्त बेंच टेबल भी नहीं थे। कोई टेबल के ऊपर तो कोई टेबल के सहारे खड़ा था। एक एक बेंच में 4-4 से 5-5 छात्राएं बैठी थी और कोई बेंच टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था तो कोई जमीन पर। वहीं छात्र छात्राओं से जब बात की गई तो राजा बाबू, सौरभ कुमार, शिवम कुमार, राजनंदी आदि बच्चों ने बताया कि यहाँ के शिक्षक बोलती हैं कि मैं 5वीं क्लास तक की शिक्षिका हूँ, मैं 5वीं तक ही पढ़ा सकती हूँ। और वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक कुमारी अनीता सिन्हा ने बताया कि मैं स्कूल का काम करूँ या बच्चों को पढ़ाऊँ। वहीं उपस्थित छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा किया जाता है। यह स्थिति यह है कि हर एक कमरे में सभी कक्षाओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर हो रही होगी। यहाँ पढ़ाई के नाम पर औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। छात्रों की माने तो एक ही रूम में सभी कक्षाओं के चलने की वजह से उन्हें पढ़ने में बहुत समस्या होती है, ना कुछ समझ में आता है और ना ही हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। दो शिक्षकों के भरोसे चल रहे इस स्कूल में पढ़ाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। दो टीचर न सिर्फ सभी विषयों की पढ़ाई करवाते हैं, बल्कि इन पर सभी कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई कराने का भी जिम्मा है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई बाधित हो रही है। स्कूल में मरम्मती का नाम पर सरकार द्वारा प्रत्येक साल पैसा भी फंड किया जाता है, लेकिन स्कूल का हाल जर्जर है। ऐसा देखकर प्रतीत होता है कि इस स्कूल में झाड़ू तक नहीं लगती होगी। जहां तक कई सारे खिड़की स्कूल का रंग रोपण भी नहीं हो पाता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमुद नारायण से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षक की कमी की वजह से स्कूल में सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं हो पाती है। जल्द ही शिक्षक को वहां प्रतिनियुक्त किया जाएगा और विद्यालय में व्यवस्था की कमी कर जांच की कौन क्लास जाएगी। में पढ़ता है? 7 मतलब आज कितना बुतरू आया है? आज आया है इतने जितना कितना बच्चा 10-11 बच्चा। अच्छा, और कौन सी क्लास से कौन क्लास तक पढ़ाई होती है? अभी तो हो रहा है 1 से 7। वन का यहाँ कितना टीचर है? बस दो टीचर, एक हेड मैम है, तो, एक तो 1 से 7 तक कैसे पढ़ाई होती है? मतलब 5वां तक एक और 7 तक दो हम लोग पढ़ते 6-7 एक साथ। एक साथ सब टोटल हाँ बैठता है? हाँ और कभी कुछ जाँच नहीं आता है? खाना डेली बनता है? हैं? हाँ। कितना बजे स्कूल खुलता है? स्कूल तो खुलता है लगता है 9 बजे से 8 बजे 9:30 बजे तक खुल जाता है। 9:30 बजे। और बंद क्या बजे होता है? बंद 3 बजे। 3 बजे होता है। पढ़ाई होता है? तो पढ़ाई तो मन करता है तुम लोग को पढ़ाई करने का? हाँ हैं? हाँ, मन करता है? पूरा क्या? मन करता है। ये स्कूल इतना बड़ा होकर भी नहीं पढ़ाई होता है। जब तक यहाँ से रहे तब तक तो पढ़ाई ही नहीं हो रहा है। कब से तुम यहाँ एडमिशन करवाया यहाँ था? लगता है 3.5 साल से यहाँ एडमिशन है। 3.5 साल से? मतलब अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ? वो जानते हो हाँ, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं। चलो ठीक है।